है गाइस, आज की वीडियो में अभी हम ये जो एक बेंच मंगाया आप देख सकते हो ये वाला, और इसी का कुछ मिस्टेक्स है। इसमें अनबॉक्सिंग वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम बाद। अभी इसमें कुछ मिस्टेक्स है, यानी कि अगर आप इस बेंच को मंगा रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो कि इसमें सही नहीं है और सही हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, पहला चीज़ तो ये आप देख सकते हो, तो ये जो फ्लाई मशीन है इसका ये जो एंगल आते हैं ना इसके बिल्कुल ही गलत आते हैं, और ये चेस्ट फ्लाई के लिए तो बिल्कुल नहीं है। कोई और एक्सरसाइज है तो मुझे नहीं मालूम कौन सी मसल पे आता है। सो फ्लाई वाली मशीन में ये मिस्टेक है। दूसरा ये है कि ये जो आपको यहाँ पे जो लेग एक्सटेंशन वाला एरिया है, यानी कि जिस पे आप लेग कर लो, लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं, ये वाला जो है इसका जो पाइप है ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। एक मेरे पास एक क्लिप है वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, जो कि एक्चुअल जिम वाली जो मशीन है उसमें कैसा इसका पोजीशन है। इसका जो है ना ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और जिसका जो सीट है वो नीचे होना चाहिए। तो इसमें जो फॉर्म है ना उस वजह से ख़राब हो जाता है। लेग करने वाले का ये जो डंडा सा लगा हुआ है ये बार टाइप का, तो वो जो है उसका लेंथ भी कम है। अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से बहुत कम लेंथ है। और जब आप इसको कर्ल करेंगे तो एक तरह से वो आपके टो से होके पूरे कैब मसल को कवर अप कर लेगा, तो आपका जो फॉर्म है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से का वो कॉम्पैक्ट है। अगर किसी का हाइट बहुत जो है नॉर्मल है या फिर छोटा है तो वो नॉर्मल उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन इस पर पूरे प्रॉपर फॉर्म फिर भी नहीं आती है, बिकॉज इसका जो हाइट पोजीशन है वो ऊपर है। तो इसका जो हाइट पोजीशन है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए सीट वाला, और जो डंडा है उसका यानी कि जो इस हाइट वाली जो चीज़ है वो ऊपर होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो है कुछ ऐसे यूज़लेस आप बोल लो, अगर आप थोड़े से प्रो हो या फिर आपने थोड़ा बहुत भी जिम करा, आपको मालूम है इन चीज़ों के बारे में, तो ये बिल्कुल ही लो क्वालिटी का आपको मटेरियल वजह दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको देख सकते हो आप क्वालिटी कैसा है, कुछ भी नहीं है इसमें, और ये भी आपको कुछ काम का नहीं है ये सब। और ये देखिए पूरा प्लास्टिक बेड दिया गया है, मेटल बेड दिखाया जाता है, और ये मैं कहूँगा ठीक ही है, ओके हैं। और ये आपको एक रोप मिलेगी, ये भी ओके आप कहिए, ज़्यादा यूज़ का कुछ है नहीं इसमें। और ये बैग दे दिया गया है। सो कुछ ये ऐसा यूज़लेस या फिर कम यूज़ वाला बोलो, या फिर कुछ लोग ही इसको यूज़ करेंगे, ऐसा सामान है इसमें जो कि आपको जितना डिलीवरी चार्ज लगता है उससे ज़्यादा का कुछ वेस्ट या फिर कम यूज़ वाला सामान आपको बेच दिया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें इसमें, ठीक है। और ये जो है एक और चीज़ है, ये एक डंबल दे दिए गए हैं, पता नहीं क्या है इसमें, 1 kg दिया गया है दिखा रहा है, बट इसमें 1 kg का भी नहीं है। फिर 1 kg का क्या ही वार्म अप होगा, मतलब 4 किलो तक तो डंबल्स होना चाहिए था। पूरा प्लास्टिक पीवीसी बिल्ड है, ये भी बिल्कुल एक तरह का यूज़लेस ही है। इतने से भी वार्म अप मतलब आप समझ ही लो, बच्चों वाली चीज़ें हैं ये कुछ। तो ऐसे कुछ इसमें वेस्ट ऑफ मनी आपको सामान मिल जाएगा। और नेक्स्ट इसका जो बेंच का ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो सीट है एक तरह से यहाँ से नीचे साइड से ऊपर से थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है। तो इसमें नट वाली बात करें तो नट ये बिल्कुल ठीक से कसे हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप के पार्ट्स आए हैं। अगर आपके पास अच्छा आए तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई पार्ट ऐसा हो सकता है जो कि एंगल उसका सही ना हो। एक चीज़ और मिस्टेक है इसमें, ये आप देखिए एक्सरसाइज करते टाइम ये वाली जो ट्राइसेप एक्सरसाइज है इसको करने के लिए ये जो विड्थ है ये आप देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर आप इसी चीज़ को अगर आप बेंच पे करेंगे, जैसे बेंच प्रेस वगैरह लगाएंगे, तो यही विड्थ इसमें कम दी गई है। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगा कि मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए। अभी मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए इधर साइड ये जो एक मेरा वॉल माउंट जिम का मशीन है, इस पर भी ये जो साइड है ये थोड़ा सा नैरो है, यानी कि इस पर आप इजीली कर सकते हो, आपका विड्थ कवर अप हो जाएगा। लेकिन वहीं इस वाली चीज़ में, इस बेंच पे अगर आप देखोगे तो इसमें ये विड्थ ज़्यादा दिया गया है, यानी कि अगर आपका हाइट थोड़ा अच्छा है तो आप इस पर कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो आप इसमें बेंच प्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज आपका विड्थ ज़्यादा रहेगा और इसका विड्थ बेंच प्रेस के अकॉर्डिंग कम है। और इसमें जो फॉर्म यूज़ की गई है ये बहुत ही थिन है, तो इसका जो क्वालिटी है वो भी आप देख सकते हो कैसा है, फटा हुआ आया है कुछ हद तक, तो कुछ हर जगह पे। और बहुत ही थिन ये फॉर्म है। एक्सरसाइज करते टाइम या फिर आप इसको थोड़ा नॉर्मल भी यूज़ करेंगे तो ये निकलने लगता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है और वो आप देख ही सकते हो कैसा है अभी। और ये जो बार है ये आप देख लीजिए, ये जो बार का ये जो है एक तरह से इसका चौड़ाई आप देखिए, तो ये 1 इंच से भी कम इसका थिकनेस है, ठीक है। तो बहुत पतला बार है, अगर आप इस पर थोड़ा सा भी हैवी वेट डालेंगे तो हो सकता है ये बेंड हो जाए। और नेक्स्ट इधर साइड आप देखो तो सपोर्ट सिस्टम इसका ओके मैं कहूँगा। यहाँ से
एक इधर से है और एक यहाँ है, और बस ये जो सीट है इसके नीचे कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया गया है। और नट वगैरह आप बिल्कुल ठीक से कस लेना, बिकॉज़ ये जो है कहीं ना कहीं से लूज़ हो सकता है। और इसको स्टडीनेस अगर मैं आपको बात करूँ, क्या ये बेंच हिलता है, तो देखिए ये बेंच हल्का फुल्का ऐसा लगता है कभी कभी कि ये हो रहा है, बट ये नहीं हिलता, बिल्कुल ठीक है। इसका जो स्टेबल नीचे रखने के लिए जो स्टेबल चाहिए आपको, वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और इसके ये वाले भी जो फॉर्म है, ये भी आप देखो, ये एक ही दिन में जो है निकलने लगा है इधर से। ये जो फॉर्म है ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये एक ही दिन में ऐसा आया है। तो ये बहुत ही चीप क्वालिटी का फॉर्म इसमें यूज़ किया गया, आप देख सकते हो कितना थिन है, और कुछ दिन में ये जो है ना निकल सकता है। ये देखिए इसका एक जॉइंट भी है इसमें, ये देखिए यहाँ से ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। तो आप इसको मेक श्योर इसको आप टैपिंग वगैरह कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, तो वो सही रहेगा। और इस टाइप का जो बेंच अगर आप मंगाएंगे, देखिए हाई ब्रांडेड वगैरह अच्छी चीज़ें, तो ये बहुत महंगा पड़ता है आपको, 20,000 या फिर 15,000 के आसपास इसका बेंच वगैरह पड़ेगा। और क्वालिटी एक हद तक सेम ही रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आपको मिलेगा। जैसे ये जो लैग कर्ल वाला जो मशीन है इसमें लगाया गया है, जैसे मान लो, तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। ये फिक्स किया होएगा, इसका जो ये वाला एरिया है जहाँ से ये मूव होता है, ये हिंज, और सीट की जो फॉर्म है क्वालिटी है वो आपको बेटर मिल जाएगी। इसका जो सीट का फॉर्म क्वालिटी है, आप देखो 1 इंच से भी 1 इंच के आसपास इसका फॉर्म क्वालिटी होगा, ज़्यादा थिकनेस इसमें नहीं है। तो अगर कभी ये ख़राबी होता है तो आप इसको चेंज करिए, बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। और जब भी आप इसे में लेग कर्ल वाला जो यूज़ करेंगे ना यहाँ से, तो ये वाला जो फॉर्म है इसका, ये बिल्कुल दब जाता है। तो ये यहाँ पे आपको हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर फील हो अपने लेग्स पे, मसल्स में प्रेशर फील नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज़ होएगा जब आप वेट इंक्रीज़ करेंगे तो। और नेक्स्ट बाकी सब इसमें ओके है। और ये जो वेट प्लेट्स आप देख रहे हो, इसमें जो नंबर दिया गया है आप इसको देखना। ये जो वेट प्लेट्स है, ये नंबर जो है कुछ ग्राम्स में कम है। अगर ये 2 kg का है तो इसमें 2 kg से पूरा 100% नहीं है, थोड़ा सा कम मिलेगा। और यहाँ पे 3 kg के जो वेट प्लेट्स मिलेंगे, ये भी ऐसे ही हैं, ठीक। और यहाँ पे ये जो नट है, अगर आप इसको ठीक से फिक्स करते हैं तो आप इसको ज़्यादा टाइट मत करिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये जो है मूव प्रॉपर नहीं होएगा। और अगर इसको आप ज़्यादा लूज़ भी छोड़ देंगे तो फिर ये ऐसे जो है साइड में मूव होएगा, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, बाकी सब इधर ठीक है। और इसके जो एक भी नट वगैरह है या बाइसेप वगैरह, ये भी आपको जैसे आप बॉक्सिंग करेंगे तो बिल्कुल अनबॉक्स करते टाइम इसको ध्यान रखिएगा कि एक भी चीज़ जाना नहीं चाहिए। और सभी आप इसको प्रॉपर कसिएगा, ठीक से लगा देंगे तो ये बिल्कुल काम करेगा बिल्कुल ठीक से।